साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसी की तैयारी में सारी पार्टियां जुट गई हैं। राजनीतिक गलियारों में इसकी सुगबुगाहट कई महीने पहले से ही देखी जा रही है। इधर मणिपुर हिंसा मामले को लेकर विपक्ष ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया है और खूब चर्चा का दौर जारी है। वार पलटवार का सिलसिला जोरों पर है। मणिपुर की शर्मसार कर देने वाली जघन्य कांड पर संतोषजनक कार्यवाही हो या ना हो, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टी अपनी रोटियां सेकती नजर आ रही हैं। अब तो मंजर ये लग रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव की लड़ाई के जरिए इंडिया वर्सेस एनडीए की फाइट को मोदी बनाम राहुल में बदल देगा विपक्ष। आइए हम इसके तह तक जाने की कोशिश करते हैं। क्या विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव इंडिया वर्सेस एनडीए की फाइट को मोदी बनाम राहुल में बदल देगा? दरअसल जब से देश की राजनीति में इंडिया बनाम एनडीए शुरू हुआ है, बीजेपी के रणनीतिकार इसकी काट तलाशने में लगे थे। गठबंधन का नाम इंडिया रखकर विपक्ष ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की थी। इस बीच मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के पक्ष में आने से ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के लोग भी उत्साहित दिख रहे हैं। राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत से कांग्रेस फूले नहीं समा रही, तो वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए तस्वीर हो, या राहुल गांधी की संसद में बॉडी लैंग्वेज हो, या उनका आक्रामक भाषण देखकर यही लगता है कि कांग्रेस का जोश राहुल की संसद वापसी से हाई है। वैसे बीजेपी के लिए भी राहुल की वापसी चिंता की बात नहीं लगती। जानकार मानते हैं कि बीजेपी के लिए भी राहुल का फ्रंट फुट पर रहना एक तरह से फायदे का सौदा ही रहने वाला है। जैसा कि देखने को मिल रहा है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई तो बीजेपी के निशाने पर फिर राहुल गांधी और उनका परिवार आ गया। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी की स्पीच को लेकर इतना पैंतरा कांग्रेस ने दिखाया कि राहुल की स्पीच खास बन जाए। कांग्रेस की ये रणनीति बताती है कि राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। पिछले 2 सालों में राहुल गांधी के सॉफ्ट हिंदुत्व से लेकर चौकीदार चोर या राफेल डील में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे कभी सिरे नहीं चढ़ रहे। पिछले 2 चुनाव में राहुल गांधी के सॉफ्ट हिंदुत्व से लेकर चौकीदार चोर या राफेल डील में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे कभी सिरे नहीं चढ़ रहे, पर कांग्रेस पार्टी के लगातार अथक प्रयासों का परिणाम है कि पिछले कुछ दिनों से राहुल का नया अवतार सामने आया है। गौरतलब है कि संसद सदस्यता चली जाने को राहुल गांधी और कांग्रेस ने जनता के बीच ठीक तरह से भुनाया है। कांग्रेस पार्टी राहुल के इस नए अवतार को आम लोगों से कनेक्ट करने में जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी कभी विचारधारा आधारित नेतृत्व को डेवलप नहीं कर सकी। लेफ्ट और राइट के बीच में हमेशा से पार्टी लेफ्ट राइट करती रही है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान इंडिया गठबंधन के किसी नेता की स्पीच का इंतजार उतना नहीं है जितना राहुल गांधी का था। राहुल के बोलने की शैली को लेकर कोई उनकी आलोचना कर सकता है, पर इससे इनकार नहीं कर सकते कि पीएम नरेंद्र मोदी के बाद लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ राहुल को सुनने में लोगों की दिलचस्पी रहती है। एक बात और तय है कि ज्यों-ज्यों राहुल मजबूत होंगे, विपक्ष की एकता कमजोर होगी। विपक्ष में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए कई दावेदार हैं। बीजेपी को सबसे अधिक डर लोकल छत्रपों से है, कांग्रेस से नहीं। इसलिए बीजेपी की हमेशा से कोशिश रही है कि मुकाबले में कांग्रेस ही रहे। जानकारों का मानना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 186 सीटों पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी था। इसमें करीब 171 सीटें बीजेपी ने जीती थी। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं GVN 24 न्यूज।